हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है एहसान। 3ds मैक्स के बेसिक कोर्स में आपका वेलकम है। सो लेट्स बिगिन। आज हमारे बेसिक कोर्स का 6 वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के कुछ ऑब्जेक्ट को बनाया था, जैसे कि बॉक्स, स्फीयर और कोन, और हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी कि हम उनमें किस तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उनकी हाइट, उनके सेगमेंट्स, उनकी लेंथ, विड्थ और रेडियस किस तरह से हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बचे हुए स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के सारे ऑप्शंस को यूज़ करना सीखेंगे। तो मैं क्रिएट ऑप्शन पे आ जाता हूँ, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, और हमने स्फीयर तक के बना लिया था। अब हम जियोस्फीयर बनाते हैं। तो अगर मैं जियोस्फीयर बनाता हूँ लेफ्ट माउस क्लिक करके और ड्रैग करके, तो ये मेरा स्फीयर जैसे ही बनता है। तो अब आपका सवाल होगा कि जियोस्फीयर में और स्फीयर में असल में फ़र्क क्या है। मैं यहाँ पर एक स्फीयर भी बना लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्फीयर बना रहा हूँ और एक जियोस्फीयर बना रहा हूँ, तो दोनों तो दिख तो एक जैसे रहे, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है। तो इसका फ़र्क समझने के लिए हमको F4 प्रेस करना पड़ेगा हमारे ज्योमेट्री। तो इसका फ़र्क समझने के लिए हमें वायर फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो मैं F4 प्रेस करता हूँ, तो आपको दिखेगा कि जियोस्फीयर जो है वो सारा ट्रायंगुलर पॉलिश से बना हुआ है, और जो हमारा स्फीयर है वो सारा रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर पॉलिश से बना हुआ है। ट्रायंगुलर पॉलिश और स्क्वायर पॉलिश दो अलग अलग तरह की पॉलिश मॉडलिंग में इस्तेमाल होती है। जो हमारा ये एक ट्रायंगुलर शेप है, हम इसको पॉली बोलेंगे, या फिर ये एक स्क्वायर शेप जो होगा, एक जो बॉक्स होगा हमारा, तो ये हमारा पॉली होगा। तो जियोस्फीयर जो होता है वो ट्रायंगुलर पॉलिश से बनता है, और स्फीयर जो होता है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पॉलिश से बनता है। तो इसमें यही फ़र्क है। नेक्स्ट, अगर हम इनके मॉडिफिकेशन पैनल पे जाए तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले सारे ऑब्जेक्ट्स में देखा था। तो हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे के ऑब्जेक्ट्स बनाना देखेंगे। हम सिलेंडर पे जाएंगे। सेम चीज़, सबसे पहले मुझे इसका बेस बनाना है। ये मेरा फर्स्ट क्लिक हो गया, मैंने ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन दिया, ये मेरी हाइट हो गई, और ये क्लिक, ये 2 क्लिक में मेरा सिलेंडर बन गया। ये मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया, छोड़ दिया, फिर ऊपर की तरफ मैंने माउस को मूव किया और मैंने क्लिक कर दिया, तो ये मेरा सिलेंडर बन गया। अब देख सकते हैं कि इसमें हमारे सेगमेंट्स मिल रहे हैं कि हमारे सिलेंडर में कितने सेगमेंट्स हैं। अगर मैं इस मॉडिफाई पैनल पे जाता हूँ तो यही चीज़ कि मुझे हाइट में मेरे 5 सेगमेंट्स है, कैप पे 1 है, साइड्स पे 18 है। पिछली बार कोन में हमारा कैप के सेगमेंट्स समझना रह गया था, इसलिए मैं यहाँ पर कैप के सेगमेंट्स बढ़ाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर कैप के 5 सेगमेंट्स कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे ये ऊपर की जो फेस है, जो मेरा सिलेंडर का ऊपर का फेस है, तो इसमें मेरे सेगमेंट्स बढ़ जाएंगे। तो बस यही चीज़ है, बाकी तो सारी चीज़ें स्मूथ और हाइट के सेगमेंट्स और रेडियस वगैरह तो हमने देखा हुआ है। हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे बढ़ते हैं। क्रिएट पैनल पे आया मैं, अब ट्यूब लिया। ट्यूब के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पहले क्लिक करना है, मुझे ड्रैग करना है, तो ये मेरा आउटर रेडियस हो गया, या फिर मैं इसे कह सकता हूँ रेडियस 1। फिर मुझे अंदर की तरफ इसे मूव करना है। इनर रेडियस कितना चाहिए मुझे वो मेंशन करना है। मुझे फॉर एग्जांपल इतना चाहिए, मैंने क्लिक किया, और मुझे अब इसकी हाइट मेंशन करनी पड़ेगी कि मुझे इसकी हाइट कितनी चाहिए। तो मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी हाइट मेंशन कर दे रहा हूँ, और ये मेरा 3 क्लिक में मेरा ये ट्यूब बन चुका है। ओके, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ और मॉडिफाई पैनल में जाता हूँ, तो मुझे इसमें सारे इसकी सेटिंग्स मिल जाएंगी। इसमें रेडियस 1, रेडियस 2 और इसकी हाइट मिल जाएगी, और इसके सेगमेंट्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं टोरस पे। टोरस हमारे गाड़ी के चक्के की तरह होता है। अगर मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो सबसे पहले मुझे ये आउटर रेडियस बताना पड़ेगा। ये मेरा आउटर रेडियस सेट हुआ। फिर मैं इसका इनर रेडियस बता रहा हूँ कि मुझे ये कितना पतला या कितना मोटा चाहिए। मैं ये इनर रेडियस सेट किया। इसमें हाइट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये 2 क्लिक पर ही बन जाएगा। तो ये एक साइकिल के ट्यूब की तरह होता है, या फिर हमारी गाड़ी के चक्के की तरह होता है। तो ये हमारा टोरस हो गया, या फिर हम इसे रिंग भी कह सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि टोरस में हमारी 2 सेटिंग्स एक्स्ट्रा है। एक हमारे पास में यहाँ पे ट्विस्ट का ऑप्शन बढ़ जाता है, और एक रोटेशन का ऑप्शन बढ़ जाता है। तो इनसे होता क्या है, तो अगर मुझे मेरे इस टोरस को रोटेट करना है, अगर मैं यहाँ पे रोटेशन की वैल्यू बढ़ाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो पॉलीज है वो अंदर की तरफ रोटेट हो रहे हैं। तो मुझे अगर इस तरह से कुछ वैल्यू पे इसे रोटेट करना है, तो मुझे जितने भी डिग्री पे इसे रोटेट करना है, मैं उतनी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, और ये मेरा ट्यूब जो है या फिर टोरस जो है वो रोटेट हो जाएगा। तो ट्विस्ट ऑप्शन जो होता है
वो हमारे ऑब्जेक्ट की ओरिजिन पे से इसको ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस ऑब्जेक्ट की जो भी ओरिजिन होगी, जहाँ से भी ये टोरस स्टार्ट हुआ होगा, अगर मैं इस ट्विस्ट की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो वो उस ओरिजिन पे से रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाता हूँ तो हमें पता चलेगा कि इस जगह पर इस ऑब्जेक्ट की ओरिजिन है और ये यहाँ से ट्विस्ट होना स्टार्ट हो रहा है। ओके, अगर हम किसी कपड़े को ट्विस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह से, इसमें जितने ज़्यादा सेगमेंट्स रहेंगे वो ट्विस्ट उतना ज़्यादा स्मूथ दिखेगा। बाकी सब चीज़ें वैसे ही है। सो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं जो कि है पिरामिड। तो मैं यहाँ पे पिरामिड बनाता हूँ। फर्स्ट मुझे एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप, मुझे जिस भी तरह से, जैसे हम बॉक्स का बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें एक बेस बना लेना है। उसके बाद में मुझे इसकी इस तरह से हाइट मेंशन करनी है। तो ये 2 क्लिक में मेरा पिरामिड बन जाता है। ये 4 फेसेस वाला पिरामिड होता है। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसकी मॉडिफाई सेटिंग्स में जाता हूँ, तो हमें इसकी विड्थ मिल जाती है कि हमें इसकी विड्थ कितनी रखनी है, इसकी हमें डेप्थ मिल जाती है कि हमें इसकी डेप्थ कितनी चाहिए, और हम इसकी हाइट मेंशन कर सकते हैं। और वही चीज़ें सेगमेंट्स हम इसके बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे बढ़ते हैं जो कि है टी पॉट। तो अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये डायरेक्टली मेरा एक क्लिक में ही, एक ही ड्रैग में मेरा बन जाएगा। इसमें मुझे कोई हाइट वगैरह मेंशन नहीं करनी होती है। तो मैं अगर टी पॉट पर क्लिक करके मॉडिफाई पैनल में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसका रेडियस मिलता है, जो कि मैं इस ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा कर सकता हूँ इस रेडियस की मदद से। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे सेगमेंट्स का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से मैं इस ऑब्जेक्ट को स्मूथ बना सकता हूँ। अगर मैं इसके सेगमेंट्स को कम कर देता हूँ तो इसकी स्मूथनेस कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट है प्लेन। अगर हमको कोई फ्लोर बनाना है या फिर एक सिंपल 2D प्लेन बनाना है तो हम इस तरह से ये प्लेन का ऑप्शन ले सकते हैं और इस तरह से हम प्लेन बना सकते हैं। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, मॉडिफाई पैनल में जाता हूँ, तो हमें इसकी लेंथ और विड्थ मिल जाती है। हम इसकी लेंथ और विड्थ को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं F4 प्रेस करता हूँ, सेगमेंट्स को चालू करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे लेंथ और विड्थ के सेगमेंट्स मिलते हैं, जो कि मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ या फिर कम कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में टेक्स्ट प्लस। अगर हमें 3ds Max में कोई चीज़ को टाइप करना है, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट प्लस। अगर हमें 3ds Max में कुछ लिखना है, कुछ टाइप करना है, तो हम इस टेक्स्ट प्लस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इस टेक्स्ट प्लस को क्लिक किया और यहाँ पर इस तरह से मैंने ड्रॉ किया एक बॉक्स। मुझे जितना बड़ा चाहिए, जितना इसकी विड्थ चाहिए, मैं उस तरह से इसको ड्रॉ कर लूँगा। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट प्लस लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं यहाँ पर, मुझे इस पैनल में ये वाइट बॉक्स मिल रहा है पैरामीटर्स के अंदर में। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके कट कर दूंगा और मुझे जो टाइप करना है मैं उस तरह से यहाँ पर टाइप करूँगा, तो मेरा नाम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ऊपर आपको लेआउट में कुछ सेटिंग मिलेगी, जैसे कि रीजन में आपको लेंथ और विड्थ मिल जाएगी। तो मैं इसकी अगर लेंथ को बढ़ाता हूँ तो ये जो मेरा बॉक्स है, तो मेरे इस बॉक्स की लेंथ बढ़ जाएगी, इस बॉक्स की विड्थ बढ़ जाएगी। मैं इतने बॉक्स के अंदर जितना इस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट बैठेगा मैं उतना टाइप कर सकता हूँ। उसके बाद में नीचे मुझे पैरामीटर्स के अंदर फ़ॉन्ट मिल जाता है। मुझे अपनी मर्ज़ी का जो भी फ़ॉन्ट चाहिए मैं वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे जो फ़ॉन्ट चाहिए मैं वो फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लूँगा, तो मेरा जो टेक्स्ट है उस फ़ॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मुझे किसी फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या फिर उसके नीचे अंडरलाइन वगैरह लाना है, तो मुझे उस तरह का टेक्स्ट पहले चूज़ कर लेना होगा। और नीचे में फिर मैं यहाँ से इस ऑप्शन को खोलकर रेगुलर की जगह पे यहाँ पे से बोल्ड कर सकता हूँ, या फिर मैं इसे इटैलिक कर सकता हूँ, या फिर बोल्ड इटैलिक कर सकता हूँ। ये बिल्कुल MS वर्ड की तरह यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे अंडरलाइन दे सकते हैं, आप यहाँ पे अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। आपको सेंटर से, आपका अलाइनमेंट सेंटर से चाहिए, आपको फ्रॉम लेफ्ट चाहिए, फ्रॉम राइट चाहिए। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम राइट कर दूँ तो मेरा सारा टेक्स्ट राइट साइड में चला जाएगा। तो मुझे यहाँ पर अलाइनमेंट सेट करने की भी ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद में मुझे यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ कंट्रोल करने के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं टेक्स्ट का हाइट कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं उसका स्केल बड़ा या कम कर सकता हूँ। मुझे अगर उसकी पर्टिकुलर एक्सिस पे उसे स्केल करना है तो मैं वो भी यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इन सारे ऑप्शंस को हम यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, 2 पार्ट में हमने इस
टॉपिक को कवर कर लिया कि हमारे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, हम उनकी सेटिंग्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।